क्या हुआ जब 15 साल बाद इस लड़की को याद आया अपना पुनर्जन्म और किया इच्छाधारी नागिन होने का दावा। यकीनन इस घटना की सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, बात है सन 1995 की। उत्तर प्रदेश के डाकोर गांव में एक वर्मा परिवार में पुत्री का जन्म हुआ। उस नवजात बच्ची की आंखों में एक अलग ही तेज था, मानो वो सभी को गुस्से की नज़र से देख रही हो। और उस नवजात बच्ची का नाम वैशाली रखा गया। जैसे जैसे वैशाली बड़ी होती जा रही थी, उसकी एक विशेषता पर सभी लोग गौर फरमा रहे थे कि उसे नाग नागिन में बहुत इंटरेस्ट है। गांव में कहीं पर भी सांप निकलता तो वैशाली तुरंत वहां पहुंच जाती और अपने हाथों से उस नाग को पकड़ लेती। उसके अंदर सांपों को पकड़ने की कला कहाँ से आई, किसने उसे ये सब सिखाया, ये सोचकर उसके माता पिता भी बड़े हैरान थे। वे लोग ये सब महादेव का चमत्कार ही मानते थे, परंतु बहुत ज़्यादा डरते भी थे क्योंकि वैशाली उनकी एक लौती बेटी थी। धीरे धीरे वैशाली की मित्रता सांपों के साथ बहुत बढ़ती जा रही थी। उसके डाकोर गांव को छोड़कर आसपास के गांव वाले भी सांप पकड़ने के लिए वैशाली का सहारा लेने लगे थे। वैशाली के पिता ने भी उसके इस गुण को समझा और उसके बाद वे सांपों को पकड़ने के बदले लोगों से पैसे लेने लगे, जिसके माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती जा रही थी। अब वैशाली 15 साल की हो गई थी और अब उसके साथ जीवन में वो घटना घटने वाली थी जो उसका पूरा जीवन बदलने वाली थी। दरअसल 15 वर्ष की उम्र में अपने गांव में सांप पकड़ते हुए एक कोबरा सांप गलती से उसके पैर पर काट खाया, जिसके बाद वैशाली को तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे एंटी वेनम इंजेक्शन दिया गया। परंतु जब वो होश में आई और उसने प्रश्न किया, उसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वैशाली का कहना था कि मेरा इच्छाधारी नाग कहाँ है, वो मेरे बिना तड़प रहा होगा, या आपने उसे देखा, वो कहाँ है, बस वो उसके बारे में ही पूछ रही थी। उसने ये दावा किया कि वो एक इच्छाधारी नागिन है और कुछ समय पूर्व जब वो कुछ समय के लिए अपने नाग से दूर गई थी, तब गांव के कुछ लोगों ने उसे मार दिया था। और अब मुझे यह जानना है कि मेरा इच्छाधारी नाग कहाँ है। 15 साल की बच्ची के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता के साथ पूरा डाकोर गांव बड़ा ही हैरान था। कोई लोग इसे पुनर्जन्म की घटना बता रहे थे तो कोई इसे एक मानसिक बीमारी कह रहे थे। वैशाली तो अपने माता पिता को भी नहीं पहचान पा रही थी। उसका केवल ये ही कहना था कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और मुझे अपने नाग से मिलना है। उसके बाद जोर जबरदस्ती करके किसी तरह वैशाली को उसके माता पिता अपने घर ले आए और एक कमरे में उसे बंद कर दिया। परंतु वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और ऐसा बर्ताव कर रही थी जो आज से पहले उसने कभी नहीं किया था। अब उसके माता पिता झाड़ फूक करने वाले गांव के बाबा के पास पहुँचे तो उन्होंने उन्हें बताया कि इस लड़की को 15 साल बाद अपना पुनर्जन्म याद आया है और जब तक ये अपने नाग को नहीं देख लेती तब तक इसे चैन नहीं आएगा। परंतु उन्होंने झाड़ फूक वाले उस बाबा की बात को न मानकर एक मनोचिकित्सक को अपने घर बुलाया। वैशाली ने उनसे वही सब कहा जो उसने दावा किया था, परंतु सबसे पहले उन्होंने वैशाली को शांत किया और उनसे कहा कि तुम बचपन से ही सांपों में खेलती आई हो, सांपों को तुम अपना मित्र मानती हो और तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई सांप तुम्हें भी डस सकता है। परंतु जब एक कोबरा सांप ने तुम्हें डसा तो इस बात पर तुम्हें यकीन नहीं हुआ, तुम बहुत ज़्यादा घबरा गई और इसका सीधा असर तुम्हारे दिमाग पर हुआ है, जिस कारण तुम ऐसी बातें कर रही हो। अब वो मनोचिकित्सक रोज वैशाली को समझाने आते थे। वो केवल यही सिद्ध करना चाहते थे कि इच्छाधारी नाग और नागिन नहीं होते हैं, जिसके लिए वो प्रयास निरंतर कर रहे थे और इसका धीरे धीरे वैशाली पर असर भी हो रहा था। करीबन 1 साल का समय लगा, परंतु वैशाली पुनः सामान्य हो गई। उसके मन में अभी भी शंका थी कि वो पहले एक इच्छाधारी नागिन थी,
परंतु मनोचिकित्सक ने उसका दिमाग पूरी तरह से बदलकर पुनः वाली स्थिति में बिठा दिया था। आज वैशाली ने सांपों को पकड़ने का अपना कारनामा छोड़ दिया है और वो एक सरकारी विद्यालय में टीचिंग करती है। परंतु दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या वाकई में पुनर्जन्म होता है? क्या वैशाली सच कह रही थी या फिर सचमुच में ये उसकी कोई मानसिक बीमारी थी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में महादेव के दीवाने हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।